Please tell me the time and date. ये देखें, समय हुआ है 6:10 12 जनवरी 2023 और ये काफ को छोड़ दिया गया है। एक मिल्किंग दिखाने का प्रयास। युवा साथी हैं शिव कुमार फ्रॉम गांव है बालक, जिला है इनका हिसार। हिसार आपका जिला? जिला हिसार है। तो इनकी 2 भैंसें हैं जो कि अपना दूध दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर लाइन में क्रमबद्ध हैं। तो ये जो है ये जवान मुर्रा पशुधन है और ये जो है ये इनका थोड़ा सा भैंस वर्ग में आ चुका है। भैंस होगी अब तो भैंस हो गई तो कितना कौन से ब्यात में है, क्या कुछ है, जानकारी देंगे। लेकिन देखो, वीडियो के शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा, जो पशुपालक जो जानकारी देते हैं हमारा कर्तव्य है उनको आगे पहुँचाना। बाकी जो डिटेल जानकारी है, सत्यता जो है वो किसानों को ज़्यादा पता है। जी ब्यात भाई साहब, वैसे तो दूध तो दिया इसकी 3 ब्यात है। फर्स्ट टाइमर में 4 महीने के इसने गर्भ पेट किया था। अच्छा, उसके हिसाब से तो ला लो, चौथा ब्यात है। अच्छा, वैसे 3 वो कुछ भी ला लो आप, चौथा ला लो, तीसरा ला लो, वो मर्जी पशुपालक। ठीक है, ठीक है। और वो दूसरे ब्यात है मानसी, ये सेकंड लैक्टेशन में। और ये आपकी पिछली वीडियो में दोनों इस साइड बनती थी, ये साइड बनती थी। आप जो कोई भी भाई देखना चाहो वही वीडियो उठा के आ जाओ, एक बार सामने से गुजर जाओ, आ जाओ। युवा साथी हैं शौकंद डेयरी फार्म। जी बाजी, शौकंद डेयरी फार्म। ठीक है, ठीक है, ले जाएं, ले जाएं। हाँ ठीक है, पहले की जो 2 मिल्किंग है इन युवा साथी ने अपने चैनल पे दिखा दी है। ठीक है, और तीसरी कॉन्जिक्यूटिव मिल्किंग और चौथी कॉन्जिक्यूटिव मिल्किंग दिखाने का एक ये प्रयास रहेगा। तो पहले 2 मिल्किंग में कितना क्या कुछ दूध दर्ज करवाया आप बताएं। डिटेल उसमें है जी, फिर भी डिटेल दे रखी इसमें। अच्छा अच्छा, फिर भी अच्छा, तो एक मिनट रुको। हम बताएं, कोई बात नहीं। तो ये देखें, कोई बात नहीं जी, ये देखें खाली बाल्टी दिखा दी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बता दूंगा सर जी। ये दूसरे वाली ने भाई साहब खाली होते वक्त निकाला था 10 किलो 370 ग्राम। 10 किलो 370 ग्राम। और ये तीसरे वाली या चौथे वाली जो भी मानो, इसने निकाला था 9 किलो। सेकंड टाइमर ने 10 किलो निकाला है। हाँ, सेकंड टाइमर ने 2 जो मिल्किंग है वो 9 किलो 124 ग्राम। ठीक है। और सुबह फिर निकाला इसने 10 किलो, सेकंड टाइमर ने 10 किलो 704 ग्राम। और ये थर्ड टाइमर ने निकाला 12 किलो 136 ग्राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 2 क्यों लिख रखा है इसके ऊपर? नहीं, सेकंड टाइमर थर्ड टाइमर। अच्छा अच्छा, तो ये देखें, ये रिकॉर्ड है अब तक का। पकड़ें इसको यहीं पर। आप कैमरा नहीं, ठीक है। तो एक मिनट स्टार्ट हो चुकी है और ये देखें खाली बाल्टी, बहुत बढ़िया, शाबाश। दोनों की जो थर्ड टाइमर की स्टार्ट होती है। रोशनी की व्यवस्था और थोड़ी अगर अच्छी करती तो और क्लैरिटी हमें देखने को मिल सकती थी, लेकिन जो बात है वो साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है। मरकरियों से काम नहीं चलता है। जीवन में हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, दिस इज ऑल्सो नॉट दैट कॉमन। कॉमन सेंस भी उतनी कॉमन नहीं होती है। तो पैरेलल जो मिल्किंग है वो शौकंद डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल है युवा साथी का, यहाँ पर मौजूद हैं। 2 इन्होंने दिखाई हैं, तीसरी अभी चल रही है, एक चौथी और दिखाने का प्रयास। तो ये देखें, दूध उत्पादन क्षमता जो हमारे पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं की दर्ज करवाई जाती है, तो एक मंच दे करके उनको भी दिखाने का प्रयास। तो देखें, सीनियर हैं और धुन में दूध निकालते हैं। आप इन्हें देखें, इनकी मिल्किंग जो है ये लाजवाब। ये देखें आप, एक बार कैमरे के फोकस को मैं पास ले जाना चाहूँगा। ये देखें अडर क्वालिटी, थनों की क्वालिटी, और वहाँ पर दूसरी मिल्किंग है। सत्यता आप इस बात से प्रमाणित देख सकते हैं। आपको लगे कि कैमरे का फोकस सिर्फ एक भैंस पर हुआ है, दूसरा कैमरे के फ्रेम से बाहर गई है, तो युवा साथी के चैनल पर भी आप इसको देख सकते हैं।
तो पशुधन, आप एक बार फिर इस चीज़ को समझें कि पशुधन तमाम तरह का जो व्यापार है, जो बिजनेस जो आदमी करता है, जिस प्रकार से कोई जूते का शोरूम करता है, कोई कपड़ों का शोरूम करता है, तो उसमें अर्थ तो उसमें भी कमाता है, लेकिन जो रुतबा आपको पशुपालन में मिलता है, जिस कंपटीशन में जाते हैं, पहला प्राइज जब मिलता है, सर्टिफिकेट के साथ खड़े होते हैं, तो पशुपालक को एक मान सम्मान बढ़ता है, गरिमा उसकी बढ़ती है। ये जो आनंद है, शायद आप जूते का व्यापार करते हैं या कोई कपड़े का व्यापार करते हैं, वो जो व्यापारी वर्ग हैं, हाँ, धनोपार्जन वो भी करते हैं, लेकिन वो शायद इस आनंद से विमुख रह जाते हैं। तो पशुधन के साथ एक और बिंदु मैं बताना चाहूँगा, आप कोई भी व्यापार करें जीवन में, चाहे आप गाड़ी बेचें, चाहे, लेकिन आप उसमें भावनात्मक तौर पर अपने उस निर्जीव वस्तु के साथ नहीं जुड़ सकते। लेकिन यहाँ पर पशुपालन जब आप करते हैं तो जीव के साथ आपकी आत्मा का जुड़ाव होता है। जब कोई बड़ी बुजुर्ग गाय होती है, जब वो अपने प्राण त्यागती है, तो हमें एक दर्द की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारी संवेदना जो है वो उस गऊ से, उस भैंस वंश से जुड़ी हुई है। तो ये जो पशुपालन का जो क्षेत्र है, इसमें आप अपने व्यापार से, अपने उससे भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं। भावनात्मक तौर पर अगर आपकी भैंस अच्छी जुगाली करती है, खुश रहती है, ज़्यादा दूध देती है, तो आप भी उसकी पीठ थपथपा करके उसको शाबाशी देते हैं। तो ये जो है, ये जो जुड़ाव है, ये हजारों हजारों वर्षों से हमारे भारतीय संस्कृति में पशुपालन और जो पशुपालक का एक दूसरे के साथ रहा है। तो खेती जो करते हैं, आप खेत में चाहे कितना ही अन्न उपजा लें, लेकिन आपको वो आनंद की अनुभूति शायद नहीं हो पाती जब आप पशुपालन करते हैं और एक आवाज़ लगाते हैं और एक आवाज़ के ऊपर आपकी गाय आपकी तरफ दौड़ी चली आती है, या आपकी भैंस आपकी जैसे ही गाड़ी कहीं और से आती है, वहाँ पर जब वो आपकी गाड़ी की आवाज़ सुन करके रंभाती है कि हाँ मेरा मालिक आ चुका है। ये शायद कृषि में भी ये आनंद नहीं ले सकते। इस आनंद को अगर आपको अनुभव करना है तो आपको पशुपालन से जुड़ना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को माने कि आज गाँव से पलायन करके और जो हमारे साथी जो हैं, वो शायद शहरों में जा कर के रोजी रोटी कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गांव में उनकी आत्मा है, क्योंकि ये जो भावनात्मक जुड़ाव उनको अपने पड़ोसियों के साथ, जीवों के साथ, जंतुओं के साथ, किस समय कौन सी चिड़िया आती थी, कहाँ दाना चुगती थी, तो ये जो जुड़ाव है ये वहाँ पर नहीं हो सकता। इसलिए शहरी जो जीवन है वो निर्जीव है और ग्रामीण जो जीवन है वो सजीव है, सजीव। ये देखें पशुधन जी। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, बताएं। ये दोनों भैंस वो है हाँ। जो मैं धनौला मेले के अंदर लेके गया था। अच्छा। और मेरा पहला ही अनुभव था वहाँ पर। अच्छा। और देखो मैं बंदा एक था और एक ही अंकल जी थे। अच्छा। और पशु 5 लेके चला गया वहाँ पर जी, क्योंकि बंदे 2 और पशु 5। अच्छा। तो वहाँ और एक महीने की ब्याई हुई थी। इसमें भी थोड़ा दूध देखो हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि मेरे पहला अनुभव था उसमें कुछ सीख के आया। बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी वहाँ पर पूरे हरियाणा पंजाब की भैंसें जाई हुई थी भाई साहब, और 40 भैंसें जाई हुई थी वहाँ पर। अच्छा। 40 भैंसों के अंदर भी इन्होंने 8वां और 9वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, यानी गिर के ही घोड़े के सवार बनते हैं। तो अनुभवों से आदमी बहुत कुछ सीखता है। लेकिन फिर भी मैं टॉप 10 के अंदर है। मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज की, ठीक है। वहाँ इतना बड़ा मेला और वहाँ जो करीम छट के गई, और उस करीम के अंदर भी मेरे को मान सम्मान दिया दोनों भैंसों ने। और वहाँ मेरा दिल को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर जो दूध लेके गया था वो दूध वहाँ नहीं निकाल पाए। नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं। इसलिए आज मैं लाइव करवा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो लोग दूध तुलवाते हैं वो बड़े अनुभवी हैं, क्योंकि मेलों में वो कई बार जा चुके हैं। आप इस चीज को समझे। वो उन्होंने भी आज देखो भाई अपना जीवन बहुत मालिया संघर्ष जो रखा उन्होंने। जी 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 जी। और ये देखें, ये पैर क्यों उठा रही है? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि लाइट की अच्छी व्यवस्था करें। यहाँ पर पशुधन खड़ा है तो यहाँ लाइट ज़्यादा दूर रखते हैं, तो आते आते लाइट जो है वो ब्लर हो जाती है। सुबह शांति से निकलवाया था। सुबह भी, कल शाम में भी। अच्छा, शांति से। पैर उठाएगी दूध घटा जाएगी। जिस तरह जनानी भी काट है।
जी जी, उसका भी फर्क दोनों वो होगी नहीं, अलग होगी। तो भावनात्मक जुड़ाव का मैंने एक उदाहरण दिया। इनका तो अगर आप लगाव उनसे है ना। भावनात्मक जुड़ाव का जो अभी मैंने उदाहरण दिया, मालिक होता है, तो घर की जो गृहिणी होती हैं वही पशुधन की ज्यादातर देखभाल करती हैं। हर वक्त 24 घंटे वो इनके पास रहे हाथ पे, तो वही पर्दे के पीछे की जो हीरो हैं वो महिलाएं। लेकिन जब मोरी पकड़ने की बात होती है, जब मंच पे जाने की बात होती है, तो पुरुष जो हैं वो आगे भले ही हो जाएं, लेकिन असली जो मालकिन हैं वो घर की महिलाएं हैं। देखो, महिलाएं को बगैर भाई साहब पशुपालन नहीं हो सकता। खेती कर सकते हैं हम जी, लेकिन पशुपालन नहीं कर सकते। जी जी जी। तो ये देखें, अपने अपने पशुओं के साथ वो जुड़ाव रखें, आनंदमयी आपका जीवन रहेगा, तनाव से रहित आपका जीवन रहेगा। एक और उदाहरण जब तक मिल्किंग हो रही है मैं जरूर देना चाहूँगा। चेतक, वो घोड़ा, शायद कोई ट्रैक्टर अपने मालिक को रणभूमि से बचा करके नहीं लेकर के भाग सकता, लेकिन जो चेतक था अपने मालिक के प्राणों को बचाने के लिए, महाराणा प्रताप के प्राणों को बचाने के लिए जिस तरह से उसने वो जो नदी लांगी, जब तक चेतक था इस पार तब तक चेतक था उस पार, इस तरह का कुछ हमें पढ़ाया गया था कि जब तक राणा था इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो ये देखें, तो पास एक हाथी भी था भाई जी। वो एक भावनात्मक जुड़ाव था। चेतक को पता था कि अब मेरा जो मालिक है वो कष्ट में है, वो विकट परिस्थिति में है, प्राण देकर भी अगर मैं मेरे मालिक की जान बचा पाया तो मेरा जीवन धन्य है। तो पशुधन का अपने मालिक के प्रति जो जुड़ाव होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि ये सजीव हैं, सजीव भावनाओं की कद्र करते हैं। और एक चीज़ और समझें, कहीं किसी पुस्तक में, कहीं किसी जगह पर बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी, जब इंसान किसी इंसान से मित्रता करता है तो वो उसका स्टेटस देखता है, वो अपना लाभ देखता है, वो देखता है कि इसके पास कितना पैसा है, कितनी समाज में उठ बैठ है, रुतबा है। लेकिन जब जीव आपके साथ जुड़ता है या आपसे प्रेम करता है तो उसका आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो सिर्फ आपसे प्रेम चाहता है, सिर्फ प्रेम। गली के कुत्ते को अगर आप एक रोटी डालेंगे तो वो कुत्ता ये नहीं देखता है कि मेरा मालिक जो है या मेरे को रोटी डालने वाला किसी गाड़ी में आया है या किसी कार में आया है या किसी बाइक पर आया है। वो शायद पैदल चलने वाला हो, लेकिन वो अगर उसको डेली रोटी डालेगा तो उससे प्रेम वो कुत्ता भी करेगा, निस्वार्थ प्रेम वो करेगा। आप किसी को कुत्ते को पुचकारें, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, वो आपसे प्यार करेगा। तो ये जो जीव हैं ये आदमी के स्टेटस को नहीं देखते हैं, ये उससे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो जीवों से जुड़ें, आप अपने जीवन को ज़्यादा सार्थक मानेंगे, जीवों से जुड़ें। और सनातन संस्कृति में कहा गया है कि हमें जो है प्रकृति, पर्यावरण और हर जीव जंतु की भलाई देखते हुए अपना विकास करना है। अंधाधुंध विकास न हो। जीव जंतुओं को इस तरह से आज दिन प्रतिदिन जो मिटाते जा रहे हैं, वो विकास जो है शायद सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कांटा काट लिया गया है, 0 वेट कांटा, ठीक है, 5 किलो का बाट और 5 किलो 6 ग्राम, ठीक है। रखें बाल्टी, बहुत बढ़िया, खाली बाल्टी रखें, कांटा काटें और कांटा काट दूं, बहुत बढ़िया, काटें। तो गांव है बालक, 0 देखो भाई साहब, और युवा साथी हैं शिव कुमार, ठीक है। जो टीका डालें पहले, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 0 है, देखिए आपको थोड़ी लाइट कम करके मैं दिखाया। अब देखते हैं कितना निकालेगी भाई। शाबाश, 10 किलो 796 ग्राम। वो सेकंड टाइमर जोटी है, सेकंड टाइमर भाई, बहुत बढ़िया, 800 ठीक है, पूरा तुलवाएं। 10,704 था और 10,800 10,810 अब तक हो चुका है और तकरीबन यही फाइनल है। 10,812, ठीक है, 10,812 ठीक है। 10,760 सुबह था, 10,400 कुछ सुबह था और 10,800 10,700 तो तकरीबन थे। बहुत बढ़िया, हाँ, खाली बाल्टी हो गया। काटा काटें, चाहे बाल्टी भरी हो और चाहे खाली हो। ये देखें, ठीक है, 0 कर दिया भाई। बड़ी जो भैंस है उसका दूध देखिए जी, और
यहाँ का लो भाई इसने भी हाँ जी 11 किलो 746 है 746। एक बार ताली बजा करके युवा साथी का मनोबल जरूर बढ़ाएं भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। और भी दिखाऊंगा। हाँ हाँ एक मिनट 11 किलो करवा देंगे भाई आपको। नहीं नहीं पक्का दिखाऊंगा भाई। हाँ ठीक है, 11 किलो 756 ग्राम 756। हाँ ठीक है, और 5 किलो रख दो। कोई ये नहीं कहते। 16,760 ठीक है, वही 5 किलो 6 ग्राम भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ये देखें निकाल दिया सुबह का इसका कितना भाई पशुधन जो है। और भाई साहब जी। थोड़ा हाँ शाम को और उनकी जोटियां थोड़ी कवर कर दियो आगे बढ़ किनकी? या सुबह कर दियो फिर। हाँ सुबह की उसमें कर देंगे, ठीक है जीतू भाई हैं तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शौकंद भाई हैं, हम पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएं युवा साथी जो यहाँ पर इस मिल्किंग को देखने के लिए जो आए हुए हैं, एक झलक जरूर दिखाएं। कहाँ से आए हैं आप? आपने बताया कि 300 किलोमीटर से चल के आए हैं। कुमार मुजफ्फरनगर से सर। मुजफ्फरनगर से हैं, अच्छा जी बताएं। राहुल देवा जी, राहुल देवा जी कहाँ से हैं? गांव गोयला, जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जी। आप भी? अच्छा बाड़गांव से, अच्छा बाड़गांव से भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये देखें 300 किलोमीटर से चल कर के आए, आगे आए जी जी भाई, राम राम, बताएं। बालक से हैं, अच्छा मिल्किंग करवाई भाई, बहुत बढ़िया। एक अंकल जी हैं, उन्होंने मिल्किंग करवाई, आगे आए, अपना परिचय दें। गाँव बालक से ही है, अच्छा सर भाई, बहुत बढ़िया। एक दूसरे का इसी तरह से सहयोग करते रहें और एक दूसरे को विकास करने में ऐसे ही मदद करें, ठीक है। थैंक यू।